नमस्कार दोस्तों, राजधानी के मेदांता अस्पताल ने विश्व अंगदान दिवस की पूर्व संध्या पर एक जागरूकता कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया। जिन लोगों ने अंगदान लिए हैं उनको भी और जिन्होंने अंगदान किए हैं उनको भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, अंगदान हमारे देश की बढ़ती हुई समस्या का एक बहुत बड़ा आसान विकल्प बन सकता है, लेकिन लोग बहुत हिचकिचाते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे। जिन्होंने अंगदान किए हैं या लिए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनकी जीवन शैली कैसी चल रही है। और साथ ही हमारा आज फोकस रहेगा कि अगर हम अंगदान करना चाहते हैं तो सही और कानूनी तरीका क्या है, किस तरीके से हम अंगदान कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महर्षि दधीची ने देहदान किया था समाज के कल्याण के लिए, और आज हमारे देश की भी जरूरत है कि हम अंगदान पर फोकस करें और इसे जरूर करें। जोर से। अच्छा, अब कैसा लग रहा है आपको? आपका ऑपरेशन हुआ था, अब कैसा महसूस कर रही हैं? खेलने जाती हैं? स्कूल जाते हैं? नहीं। गाँव में रहते हैं। तो ये तो बहुत छोटी बिटिया है, क्या इसको कैसे दिक्कत हो गई? सर, इसको समझ नहीं पाए। इसका पूरा शरीर जो है पीला हो गया था। फिर हम वही लोकल डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि बिटिया आपकी ठीक हो जाएगी। तो कुछ दवाइयाँ दी, दवाई हम लोग करते रहे। फिर आप मेदांता है? उसके बाद हम कई हॉस्पिटल गए। जब इसकी कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गई तो हम लखनऊ के अन्य अस्पतालों में भी गए थे। उसके बाद हम पीजीआई भी गए, लेकिन कितनी उम्र है इसकी बिटिया की? इसकी 4 साल अभी है फिलहाल। जब इसका ऑपरेशन हुआ तो ये 3.5 साल की थी। जी, मतलब लगभग 6 महीने हो चुके हैं। हाँ, लगभग 6 महीने से ऊपर। आप डोनर हैं, कैसा आपको मतलब लग रहा है? आप कैसा है? सर, हम ठीक हैं बिल्कुल। बस हमारी बिटिया से बढ़कर हम कुछ नहीं है। जी, तो बिटिया कैसी है? इसकी सेहत? बच्ची भी ठीक है हमारी। जी, क्या कहना चाहेंगे मेदांता के लिए? सर, मेदांता ने हमारी बिटिया को जीवन दान दिया, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। My name is Zainab Padra. I'm 23 years old and I live in Ayodhya, Faizabad. And last year I have donated my kidney to my brother who is 16-year-old. Was 16-year-old then, and now he's in very fine condition. He's doing well and good in his life, and I'm also very good. There are no such problem related to it, and I'm pretty well good. And as you see, there is no problem related to it. There are all many rumors about it that kidney transplant has many bad effect on the health of donor, and that's all. These are not true. I highly recommend Medanta and its services, which made us very strong and has supported and when we needed it. And yes, you are in safe hand if you are in Medanta. सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं जी। सऊदी अरब में जॉब करते हैं सब साथ में। ये उनके बड़े भाई हैं और ये छोटा भाई है। इन्होंने अपने बड़े भाई को लीवर दिया है और मेदांता से हमें सब कुछ मतलब सुविधा अच्छा मिला है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष है जी, यहीं लखनऊ में ही रहते हैं? जी। जी, तो हाँ, क्या हुआ? हाँ, मैं यहीं पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझे CLD की दिक्कत लास्ट अगस्त 2022 में पता लगा था। तो डॉक्टर मनीष टंडन है, उन्होंने हमसे कहा कि इस पर आप ट्रांसप्लांट पे आप थोड़ा सा विचार करिए, और उन्होंने ही हमको डॉक्टर स्वयं सर का नाम को सुझाया था। और मैं तुरंत फिर डॉक्टर स्वयं से कंसल्ट किया और उन्होंने कहा इसका एकमात्र इलाज जो है वो ट्रांसप्लांट है। मैंने अपने वाइफ को बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ट्रांसप्लांट कराइए। सारी कितना समय हो गया आपको? हमको 10 महीने हो गए सर। जी, मैं 2022 में अक्टूबर में करा। जी, ठीक ठाक सब? जी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और डोनर को तो कोई भी दिक्कत नहीं है। डोनर तो सर से भी बात हुई, सर ने कहा था कि ये मान के चलिए कि 99% डोनर सेफ होते हैं। और कोई भी जर्नी यहाँ के मेदांता में अगर आप कराते हैं तो मुश्किल नहीं है। सारे डॉक्टर्स खड़े हैं, पूरा स्टाफ आपके लिए खड़ा हुआ है। हमको लगता है अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो आपको इस पे यहाँ पे आपको विचार करना चाहिए और जरूर करना। ठीक है डॉक्टर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अंगदान बहुत बड़ा एक पुण्य का काम होता है, और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं है और आप जरूर ये काम कर लेंगे। और इससे अगर किसी को ज़िंदगी मिल जा रही तो इससे अच्छा काम कुछ नहीं है। और बहुत सारे मिथ हैं, हमारे देश में बहुत बड़ी कमी है, लोग अंगदान नहीं करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमको जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि जो एक मनुष्य
अगर उसकी ब्रेन डेड हो जाता है, चाहे एक्सीडेंट के कारण या कोई भी बीमारी के कारण, अगर हमें ये जागरूकता है कि अंग डिजीज डोनर्स में ब्रेन डेड डोनर अगर अपना ऑर्गन डोनेट करे तो 6 से 10 लोगों की वो जिंदगी बचा सकता है। तो जैसे स्पेन है, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे इट इज़ कंपलसरी कि अगर ब्रेन डेड है तो ऑर्गन डोनेट बाय लॉ आपको करने पड़ेंगे। बट हमारा देश अभी ये है क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है, तो जैसे आपने सुना होगा बीच में शर्मा जी ने भी कहा कि सबसे पहले हमको ये भ्रांति हटाना है कि हम ऑर्गन अगर डोनेट कर देंगे तो हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है लाइफ रिलेटेड में भी, अगर हम जो जीवित भी डोनर्स हैं रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड पेशेंट से फर्स्ट ब्लड रिलेटेड, तो वो भी अपना अंग दान, लिवर या गुर्दे का अंग दान कर सकते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल जिंदगी। सर, आज मेदांता में अंगदान जागरूकता को लेकर के बड़ा आयोजन हुआ, कई मरीज भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो जो लोग अंगदान करना चाहते हैं वो किस तरह से अंगदान कर सकते हैं? अंगदान करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग ये समझें कि अंगदान करने का मतलब क्या है। उसमें जैसा जिक्र हुआ कि एक तो लिविंग अवस्था में हम अंगदान कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जिनको कि गुर्दे या दूसरे अंग स्पेशली लिवर खराब हो गए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि मृत्यु के बाद अंगदान कैसे किया जा सकता है। इसमें मैं ये भ्रांति हटाना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति जिसकी ब्रेन डेथ हो गई है उससे ज़बरदस्ती ऑर्गन ले लिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारे यहाँ जो नोटो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ट्रांसप्लांट ऑर्गन एलोकेशन नेटवर्क, इसमें जो ऑर्गन डोनेशन यदि कोई व्यक्ति करना चाहता है, केवल उसको एक प्लेज लेनी पड़ती है। ये सिंबॉलिक है। उसका मतलब ये है कि हम अपना अंग मृत्यु के बाद देना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। और प्लेज लेने का मतलब ये है कि हमने अपने मित्रों को और स्पेशली परिवार के लोगों को अपनी इस इच्छा से अवगत करा लिया गया है। इसके लिए हमें दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक छोटा सा कार्ड आता है जिसमें कि हम अंगदान के लिए प्लेज को साइन कर सकते हैं। सर, ये कार्ड कहाँ मिल जाएगा? ये कार्ड वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं बताना चाहूँगा कि इस कार्ड पे साइन करने का मतलब नहीं है कि हमारी यदि मृत्यु हो जाती है तो कोई ज़बरदस्ती हमसे अंग ले लेगा। इसका मतलब केवल ये है कि हमने ये इच्छा व्यक्त की है और इस इच्छा से अपने परिवार के लोगों को अवगत कराया है। क्योंकि मृत्यु के बाद, स्पेशली ब्रेन डेथ के बाद, परिवार वालों की सहमति के बाद ही अंगदान संभव होता है। इसके साथ में नोटो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी वेबसाइट है। उस पर जाकर के हम अंगदान के लिए प्लेज साइन कर सकते हैं, अपना डिटेल भर सकते हैं। ये केवल एक अवेयरनेस का एक तरीका है। कुछ कंट्रीज़ में जो भारत में एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे ये लॉ है कि यदि मैंने अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की है और मेरी ब्रेन डेथ हो गई है, तो उस समय सिस्टम हमारे अंगों को ट्रांसप्लांट के लिए ले सकता है। भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। सर, अगर लखनऊ की बात करें तो जैसे हम एक तो वेबसाइट से ले सकते हैं, क्या किसी हॉस्पिटल में या कोई ऐसी प्लेस भी है जहाँ जाके हम फॉर्म भर सकें? हॉस्पिटल, कोई भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे और ये जो कार्ड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये नोटो की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। तो यदि आप इच्छा है तो उसको वेबसाइट से आप प्रिंट कर सकते हैं और उसको साइन करके, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनको इसके बारे में अवगत करा दें। वो इसलिए ज़रूरी है कि ब्रेन डेथ होने के बाद यदि हमारे फैमिली मेम्बर्स को ये मालूम है कि हमने ये इच्छा व्यक्त की है, तो उनके लिए अंगदान की जो सहमति, परमिशन देनी होती है, वो आसान हो जाती है। क्योंकि उस समय सब लोग दुख से ग्रस्त होते हैं और तरह तरह की बातें होती हैं। यदि मुझे मालूम है कि मेरे भाई या बहन ने अंगदान देने की इच्छा व्यक्त की है, तो उसको हम एक अंतिम इच्छा की तरह
ट्रीट करते हैं। तो ये अवेयरनेस हम फैलाएं कि हम अंगदान मृत्यु के बाद आगे बढ़ के दें, उसके लिए प्लेज लें और साथ में ये कार्ड भी आप साइन कर सकते हैं। नोटो की वेबसाइट पे भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं।